हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में इजी मैथ्स विद एएसएम। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डन द बेसिक्स ऑफ आवर चैप्टर नंबर 10 जो कि है सर्कल्स, जो कि सर्कल्स के बेस पर है। और तब लास्ट वीडियो में हमने किए थे इसके बेसिक्स, और आज हम इसके करने जा रहे हैं थ्योरम्स, जो कि दो थ्योरम्स है इस चैप्टर की हमारी, और वो दोनों थ्योरम्स के बेस पर सारा ही चैप्टर बेस्ड है। तो आज हम करने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 10.1। थ्योरम नंबर 10.1 इज द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो टेंजेंट है सर्कल का एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, यहाँ पर हमने पी पॉइंट लिया है। ए बी इज टेंजेंट जो कि परपेंडिकुलर है रेडियस की, इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। रेडियस क्या है हमारा ओपी, और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है पी। वो कहता है कि जो टेंजेंट है सर्कल का वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो कि हमारे पास यहाँ पर पी है। तो ओपी क्या है रेडियस, ओआर क्या है ऑल्सो रेडियस। और यहाँ पर हम इसका, और ये कि बना रहे एक ट्रायंगल है। तो आप इस डायग्राम को नोट कीजिए, तो फिर हम आगे करते हैं। तो जो डायग्राम हमने ड्रॉ की है उसमें हमें गिवन क्या है, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका हमें सेंटर क्या गिवन है ओ, और ए बी क्या है टेंजेंट विच टचेज द सर्कल एट पी, जो कि सर्कल को टच करता है कहाँ पर पी पर। पी क्या है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और हमारा ओपी क्या है ओपी इज रेडियस। टू प्रूव हमें क्या करना है कि ओपी परपेंडिकुलर है ए बी, जो कि हमें थ्योरम में गिवन है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट है ए बी जो कि परपेंडिकुलर है, इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ में हमें क्या करना है, सॉरी कंस्ट्रक्शन था ये। तो गिवन तो हमने ये था, लेकिन हमने अभी जो डायग्राम ड्रॉ की थी उसमें हमें कंस्ट्रक्ट क्या करना है। कंस्ट्रक्शन क्या है, टेक एनी पॉइंट क्यू। आप डायग्राम में देख सकते हैं ए बी के ऊपर आपने कोई भी पॉइंट ले लेना है, क्यू जो भी उसके ऊपर नहीं है डायग्राम के ऊपर, उसके अलावा कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो। फिर ज्वाइन कर देना है ओ क्यू को, विच इंटरसेक्ट सर्कल एट आर, जो कि सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी, यानी कि काटेगी कहाँ पर एट आर। आई एम रिपीटिंग, गिवन हमें क्या है, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है ओ, ए बी क्या है टेंजेंट विच टचेज द सर्कल एट पी, जो कि सर्कल को टच करता है कहाँ पर पी पर। ओपी क्या है रेडियस, ओपी इज रेडियस। ये हमें गिवन था। आगे टू प्रूव हमें क्या करना है थ्योरम में, ओपी परपेंडिकुलर है ए बी के। डायग्राम में आप देख सकते हैं। वैसे तो हमने जो कंसेप्ट किया है वैसे थ्योरम क्या कहती है कि रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, जो कि हमें इसमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है हमें, यानी कि अपनी तरफ से क्या करना है, टेक एनी पॉइंट क्यू ऑन ए बी। ए बी के ऊपर कोई भी पॉइंट ले सकते हैं एज बी और एनी अदर पॉइंट। फिर ज्वाइन करना है ओ क्यू को, विच इंटरसेक्ट सर्कल एट आर, जो कि सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी कहाँ पर आर पर। और गिवन टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन करने के बाद आगे हमने करना है प्रूफ। तो आप पहले ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे प्रूफ करते हैं। ओ आर इज पार्ट ऑफ ओ क्यू, जो कि हमें गिवन है। आप डायग्राम में देख सकते हैं जो हमारे पास ओ आर है वो ओ क्यू का एक पार्ट है, जो कि हमें गिवन है। अगर ओ आर ओ क्यू का पार्ट है तो ओ आर क्या होगा, लेस देन होगा ओ क्यू से। और अगर ओ आर ओ क्यू का पार्ट है बट ओ आर क्या है इक्वल है ओ पी के, जो कि रेडियस ऑफ सर्कल है। ऑल रेडियस आर इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के इक्वल होंगे ना, तो ओ आर इक्वल है ओ पी के। तो क्या होगा, ओ पी भी लेस हो जाएगा ओ क्यू से, ओ पी लेस देन ओ क्यू। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ओ पी इज द स्मॉलेस्ट थ्रू ऑल द लाइन। ओ पी क्या होगी स्मॉलेस्ट होगी उन सभी लाइन से जो भी ड्रॉन होगी, विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ओ टू ए बी। जो भी ओ से लेकर ए बी तक ड्रॉन होगी वो क्या होगी ओ पी से स्मॉलेस्ट होगी। कोई भी लाइन होगी तो वो स्मॉलेस्ट होगी ना, आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो फिर क्या होगा, बट द स्मॉलेस्ट लाइन इज परपेंडिकुलर, जो कि
स्मॉलेस्ट सबसे छोटी लाइन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, देयरफॉर ओपी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया एबी के। दिस वाज यार फुल थ्योरम। तो प्रूफ हमने क्या किया, प्रूफ में ओ आर इज पार्ट ऑफ ओ क्यू, ओ आर ओ क्यू का पार्ट है जो कि हमें गिवन है, ठीक है। और ओ आर लेस देन है ओ क्यू के, अगर वो उसका पार्ट है तो ऑब्वियसली उसका लेस ही होगा ना। बट ओ आर इक्वल है ओ पी के जो कि है रेडियस ऑफ सर्कल। ओ आर ओ पी ये हमने अभी देखा ना डायग्राम में, आप देख सकते हैं ओ आर और ओ पी क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है। अगर ओ आर इक्वल है ओ पी के, वी कैन से दैट ओ पी लेस देन है ओ क्यू से। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट OP इज द स्मॉलेस्ट थ्रू ऑल दी लाइंस, OP स्मॉलेस्ट होगी उन सभी लाइन से जो भी ड्रॉन होगी, O से लेकर AB तक जो भी लाइन ड्रॉ होगी वो OP से स्मॉलेस्ट होगी। नहीं सॉरी, OP इज द स्मॉलेस्ट, जो भी लाइन ड्रॉ होगी OP उनसे स्मॉलेस्ट होगी, ठीक है। आप O से लेकर AB तक यानी कि सेंटर से लेकर टेंजेंट तक जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो OP से स्मॉल वो OP उनसे स्मॉलेस्ट होगी। बट द स्मॉलेस्ट लाइन इज परपेंडिकुलर, यानी कि जो सबसे छोटी लाइन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। और स्मॉलेस्ट लाइन कौन सी है, OP परपेंडिकुलर AB, देयरफॉर OP परपेंडिकुलर AB। बस प्रूव हो गया। दिस वाज योर फुल थ्योरम 10.1, यू कैन नोट इट। नाउ थ्योरम 10.2 क्या है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ये थ्योरम है, देखिए ये मैं इस थ्योरम की डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। आपने पहले एक सर्कल लेना है, फिर एक एक्सटर्नल पॉइंट लेना है, और इस जो एक्सटर्नल पॉइंट है वहाँ से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। फिर क्या करना है, यहाँ पर जहाँ पर ये मीट कर रहे हैं वहाँ पर हमने रेडियस रेडियस बना देना है। तो ये यहाँ पर 90 डिग्री होगा, जो कि हम पहले थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं। ये O है यानी सेंटर पॉइंट, इसको हम 1 का नेम दे देते हैं, इसको 2 का, एंगल 1 एंड 2। ये कहाँ पर मीट कर रहे हैं, टेंजेंट A पर, ये B पर मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। लेकिन यहाँ पर एक हमें क्या करनी पड़ेगी, एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर क्या है, सिंपल हमने जो पहले डायग्राम ड्रॉ की थी उसमें क्या था कि हमने OA और OB को ज्वाइन नहीं किया था, बस हमें इतना ही गिवन था कि एक सर्कल है, इन अ सर्कल विद सेंटर O, PA और PB क्या है, एक्सटर्नल टेंजेंट्स है, दो टेंजेंट्स है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P जो कि P से बन रही है। और हमने इनमें कंस्ट्रक्शन क्या की, अपनी तरफ से क्या किया, हमने OA और OB को ज्वाइन कर दिया, और हम क्या करेंगे, OP को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। बोर्ड पे मैं सही तरीके से कर नहीं पा रहा हूँ, आप नोटबुक पर अच्छी डायग्राम बना सकते हैं, बेटर देन मी, ठीक है। तो ये हमने कर दिया ज्वाइन OP को, OA और OB को, ये क्या है, कंस्ट्रक्शन। तो ये आपने डायग्राम ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हमें गिवन है इन अ सर्कल विद सेंटर O, डायग्राम में आप देख सकते हैं एक सर्कल है जिसका सेंटर हमें O गिवन है, P एंड PB आर टू टेंजेंट्स जो कि कहाँ से ड्रॉ हुए हैं, दो एक्सटर्नल, एक एक्सटर्नल पॉइंट है P से ड्रॉ किए गए हैं दोनों टेंजेंट्स। टू प्रूव का क्या मीनिंग होता है कि हमें प्रूव करना क्या है, हमें प्रूव करना है PA इक्वल है PB के, जो कि हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो आप देख ही सकते हैं जो हमें थ्योरम गिवन है उसको ध्यान से रीड करिए। क्या हमें गिवन है, द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, एक्सटर्नल पॉइंट से जो सर्कल के पास जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं वो क्या है, आर इक्वल इन लेंथ, जो कि दो टेंजेंट P और PB है हमारे पास, ठीक है, जो कि हमने इक्वल प्रूव करने। कंस्ट्रक्शन हमने इसमें क्या करनी है, ज्वाइन करना है, किसको, ज्वाइन OA OB एंड OP, इन तीनों को हमने ज्वाइन करना है, OA OB और OP को। प्रूफ में हम क्या कर रहे हैं, OA रेडियस है जो कि हम देख ही सकते हैं, और PA क्या है, टेंजेंट है। तो अगर OA रेडियस है और PA टेंजेंट है तो वो आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे ना, OA परपेंडिकुलर PA, क्या रीजन है इसका, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट, जो कि हम पहले प्रूव कर चुके हैं।
वो थ्योरम को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट। तो एक चीज़ आप नोट की माइंड में रखिएगा कि मैं आपको जो भी कराऊंगा उसका रीज़न बताऊंगा, और ज्योमेट्री में तो खास करके जो भी आप नोट कर रहे हो आपको उसका रीज़न डेफिनेटली पता होना चाहिए कि आप लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो और क्यों लिख रहे हो, उसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। अगर आप साथ साथ में रीज़न जो भी गिवन है उसका रीज़न है, कंस्ट्रक्शन है, सभी लिखेंगे तभी आप एक अच्छे मैथमेटिशियन स्टूडेंट कहलाएंगे, नहीं तो आपको रीज़न ही नहीं पता तो आप क्राइमिंग कर रहे हो ना, ठीक है। चाहे आपको उसका रीज़न पता है लेकिन आप लिख नहीं रहे तो वो भी गलत बात है। तो इसलिए आपको रीज़न भी डेफिनेटली नोट करना है। तो अगर ओ ए परपेंडिकुलर है पी ए के तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के, और सिमिलरली वी कैन से दैट अगर एंगल 1 90 डिग्री है तो एंगल 2 भी वैसे ही हम रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट से 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे ट्रायंगल एओपी एंड ट्रायंगल बीओपी की। एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, दोनों ही 90 डिग्री है। हाइपो ओपी इक्वल है हाइपो ओपी के, जो कि कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में। और ओ ए इक्वल है ओ बी के, जो कि रेडियस ऑफ सर्कल है। सर्कल का रेडियस है तो सारे रेडियस जो है डेफिनेटली इक्वल ही होंगे ना। तो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल बी ओ पी के किस रूल से, बाय राइट हैंड साइड कॉन्ग्रेंसी रूल। और पी ए इक्वल आ जाएगा पी बी के, जो कि हमने प्रूव करना था। हेयर इज टू प्रूव हमने करना था। पी ए इक्वल आ गया पी बी के किस से, सी पी सी डी से। सी पी सी डी क्या होता है, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। तो ये जो चीज़ें हैं आर एच एस रूल, राइट हैंड साइड कॉन्ग्रेंसी रूल, सी पी सी टी, ये चीज़ें आपको 6 चैप्टर में ही क्लियर हो जाएंगी। अगर आपने 6 चैप्टर कर लिया है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आई विल ऑल्सो मेक वीडियोज़ ऑन दैट चैप्टर। तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि राइट हैंड साइड कॉन्ग्रेंसी रूल क्या है, सी पी सी टी क्या है, अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, और कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरम थी 10.2 और 10.1 हम कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपने वीडियो लाइक कर दी होगी, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और हाँ, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू ऑन दी बेल आइकन, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं ऑन करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा ना न्यू वीडियो का। सो इफ़ यू वांट टू गेट एवरी नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियो देन नाउ ऑन दी बेल आइकन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम इस चैप्टर की। तो ठीक है, गुड बाय फॉर नाउ।